साईं की बात। बच्चे, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। चाहे तुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर। जो तेरे अंदर का दर्द है ना, उसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चाहे तुझे दुनिया गलत क्यों ना कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही हो मेरे बच्चे। और तुम्हारे साथ जो गलत करेगा ना, उसे भुगतना होगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी जिंदगी गलत रास्तों की तरफ बढ़ी ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम आगे गलत करना चाहते थे या कुछ गलत बढ़ना चाहते थे। नहीं, तुम्हें किसी सही इंसान का साथ नहीं मिला। क्योंकि मेरे बच्चे, एक गलत इंसान ना चीजों को तोड़ मरोड़ के तुम्हें अलग कर देता है, टुकड़ों में कर देता है। लेकिन एक सही इंसान ना तुम्हें वहीं से जोड़कर तुम्हारी खुशियां तुम्हें वापस देता है। तो बस वही फर्क है मेरे बच्चे। जो तुम्हें इंसान मिला, वो इस तरीके का मिला जो गलत था, जिसने तुम्हें तोड़कर और बिखेर कर रख दिया मेरे बच्चे। तुम्हारे सपनों को चूर चूर कर दिया, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है उसने, मैं जानता हूँ। लेकिन अब एक सही इंसान तुम्हारे जीवन में जुड़ेगा, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, जो तुम्हारी खुशियां, जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना चेहरे की, ये तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, जो कहीं पर खो गई है ना, इसे वापस लेकर आऊंगा मैं। वो इंसान तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी वापस लेकर आएगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, अगर तुम अपने घर की लक्ष्मी का, माँ का, बहन का या पत्नी का मेरे बच्चे, तुम किसी का भी अगर घर में हाथ बटाते हो ना, चाहे तुम रसोई में बटाओ, चाहे तुम घर में बटाओ या कैसे भी बटाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं मेरे बच्चे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उनके दर्द को समझते हो, तुम उन्हें महसूस करते हो और उनके साथ उनके काम में हाथ बटाते हो। दुनिया क्या कहती है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो ना, इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि हर कोई अच्छी सोच का नहीं होता ना मेरे बच्चे। हर कोई स्त्रियों की, औरतों की इज्जत नहीं करता जैसे तुम करते हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम उनकी इज्जत नहीं करते, तुम मेरी इज्जत करते हो, बस इसलिए। और दुनिया ना बस दिखावे में भगवान को मानती है, ईश्वर को मानती है। अगर असली मायने में देखा जाए ना, जो इंसान इंसान की इज्जत नहीं करता ना, औरतों की इज्जत नहीं करता, तो भगवान भी ना उसकी इज्जत को, उसकी पूजा को स्वीकार कभी नहीं करते, कभी नहीं करते मेरे बच्चे। बल्कि तुम तो तारीफे काबिल हो, बहुत तारीफे काबिल हो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें सफेद रंग बहुत पसंद है ना, तो इसमें वहम कैसा मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं को ना मेरे बच्चे सफेद रंग बहुत पसंद है। तुमने देखा है ना, मैं भी तो सफेद कलर के ही कपड़े पहनता हूँ। तुमने कई बार देखा, मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए थे सफेद कपड़ों में, याद आया। तो अगर तुम्हारा रंग सबसे पसंदीदा है सफेद, तो इसमें क्या बात है मेरे बच्चे, पहन लिया करो, वहम मत किया करो। कोई तुमसे कितना भी वहम की बोले ना, तो सुन लिया करो बस, और सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, और तुम्हें किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, बार बार किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि तुम जितना सफाई देने की कोशिश करोगे ना, उतने ही सवाल तुम्हारे आगे से उठेंगे, और तुम जिनका जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो किसी से कुछ नहीं कहना, बस बात खत्म कर देनी है। और सुनो, तुम्हारी जो जगह है ना, जहां तुम्हें जाना है, वहां तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे रास्ते बनने शुरू हो चुके हैं, अब बस तुम्हें वहां पर लेकर जाना है मेरे बच्चे। बस अपने अंदर का आत्मविश्वास को जगाए रखना, उसे मजबूत रखना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे। तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत पड़ेगी। और भूल जाओ अपनी पुरानी बातों को, मत दोहराओ उन्हें। जितना खींचोगे, जितना सोचोगे, उतना तुम ही परेशान होगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तो मत सोचा करो। और मेरा दरबार है ना मेरे बच्चे, मेरा दरबार, तुम्हारा शीढ़ी दरबार, तुम्हारे बाबा का घर, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है। और यहीं से, इसी दरबार से तुम्हारे लिए रोज आशीर्वाद जाता है मेरे बच्चे, रोज तुम्हारे लिए आशीर्वाद जाता है। तुम जब जब मुझे वहां पर नमस्कार करते हो ना, तो यहाँ से ना वहां तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद पहुंचता है मेरे बच्चे, रोज पहुंचता है। और सुनो, जो चीज तुम्हें ठीक नहीं लग रही ना, कि ये ठीक नहीं है और तुम्हें ठीक करना है, तो ये मत सोचो कि मेरी उम्र बढ़ गई है या उम्र कम हो गई है, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, अगर चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और कई मेरे बच्चों को ना मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं कि बाबा आपने मेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं की, आपने वो मेरी सपने पूरे नहीं किए। तो सुनो,
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस चीज की शिकायतें तुम मुझसे कर रहे हो ना, तो क्या तुमने उतनी मेहनत की थी उस चीज के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या फिर अपनी मेहनत को कभी लगाया तुमने, कभी किया तुमने उस हिसाब से, उस दिशा की ओर तुमने कभी कोशिश करने की कोशिश की, कभी चीजों को बदलने की कोशिश की? जैसे वक्त बदला वैसे तुम भी बदल गए। तुमने भी सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं कर रहे थे तुम, कुछ भी नहीं। तुमने सबको देखकर पहले पकड़ा और फिर छोड़ दिया। ये कहाँ का था मेरे बच्चे? तुमने दूसरों को देखकर शुरू किया था ना, तो उन्हीं को देखकर छोड़ दिया। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो तुमने भी छोड़ दिया। ये बात तुम्हारी गलत है ना। चीजों को तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था और मुझ पर भरोसा करना चाहिए था कि अगर साईं कुछ करवा रहे हैं तो वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अब जाकर तुम्हें पछतावा हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जो तुमने किया वो गलत है। तो अब मैं इसे कैसे सही करूं? सही करने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, थोड़ा वक्त दो मुझे, अपने बाबा को थोड़ा वक्त दो चीजों को सही करने में। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए ना, तो उनका अच्छे से स्वागत करना, उनका अच्छे से आतिथ्य करना मेरे बच्चे। जो कोई कुछ भी खाना चाहे उसे वही खिलाना। अगर वो ठंडा खाना चाहे तो उसे ठंडा खिलाना, अगर कोई गरम खाना चाहे तो उसे गरम खिलाना। किसी से भी जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और अगर कोई खाना ही ना चाहे ना, तो उसे जोर जबरदस्ती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि किसकी तबीयत कैसी है, कब खराब है, कैसी नहीं है, वो तुम्हें नहीं पता है मेरे बच्चे। तो तुम किसी से जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तेरी पूरी जिंदगी का हक रखता हूँ मैं, पूरी जिंदगी का। जहाँ मुझे लगेगा ना कि तुम गलत हो, तो वहां तुम्हें रोकूंगा, टोकूंगा, तुम्हें डांटूंगा भी। मुझे लगेगा ना कि तुम्हें डांटना है तो डांटूंगा, चाहे तुम मुझसे नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, लेकिन मैं तुम्हें गलत चीजें नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी गलत रास्ते पर कोई गलत चीजें नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी रोकना पड़े, तुम्हें कैसे भी रोकना पड़े, मैं करूंगा मेरे बच्चे, मैं करूंगा। लेकिन तुम्हें किसी गलत राह पे नहीं जाने दूंगा। और सुनो, तुम किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हो ना, जहाँ बहुत शांति हो, जहाँ आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत कम लोग हो, और वहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारा मन है कि बस शांति का माहौल हो और वहां जाकर कुछ दिन तुम शांति से रह सको। तुम्हारा अगर ऐसा मन कर रहा है ना, तो चले जाओ मेरे बच्चे, छुट्टी लो और चले जाओ, थोड़े दिन घूम फिर कर आओ। तुम्हारे मन को ना शांति की बहुत जरूरत है, तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है, तुम्हारे मन को शांति चाहिए, और इसके लिए तुम्हें वहां जाना चाहिए मेरे बच्चे। कभी कभी ना कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, जब मन में आती है ना, तो वो मैं ही तुम्हारे अंदर डालता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में ऐसे ही विचार नहीं चलते, मैं डालता हूँ तभी आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, कुछ दिनों के लिए अपना मन हल्का कर कर आओ। तुम्हें जाने की जरूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत दिनों से चिड़चिड़े से हो गए हो, तुम्हारा कहीं मन नहीं लगता, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए मेरे बच्चे, वहां जाओ। और सुनो, तुम्हें हर बार मैं शुक्रिया कहना सिखा रहा हूं ना, हर बात पर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना सिखाता हूं। तुम मुझे हर बार चीजों को लेकर शुक्रिया करते हो, पता है क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव में वो चीज डालना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम आज मुझे शुक्रिया कर रहे हो ना, वही चीजें तुम अपने साथ वालों के साथ में भी करोगे। और मैं चाहता हूँ कि ये संस्कार तुम्हारे अंदर आए, और ये संस्कार बहुत जरूरी भी है मेरे बच्चे। और शुक्रिया पता है मैं और किस लिए करवाता हूँ, कि अगर 1000 चीजें तुम मुझसे कहते हो, अगर उसमें से 999 चीजें मैं पूरी करता हूँ, और अगर एक चीज पूरी नहीं करता ना, तो तुम्हें वो याद रहेगा कि तुमने कितनी बार मुझे शुक्रिया कहा था और कौन कौन सी चीजें मैंने तुम्हारी पूरी की। तो अगर एक पूरी नहीं हुई है तुम्हारी, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ, कोई कारण था, इस वजह से नहीं हुई। बाबा ने तुम्हारी वो इच्छा पूरी नहीं की, कोई वजह थी, इस वजह से। इसलिए तुम्हें शुक्रिया कहलवाता हूँ कि तुम देखो कि तुम कितनी बार मुझे शुक्रिया कह रहे हो और कितनी बार तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।